So firstly, we will discuss again the theme of the chapter. So sometime there are very hard moments in life when we have to make choices. And these choices are between our roles as a private individuals, or you can say as a professional life, and as citizens with a sense of national loyalty. So these are the conflicts ki what we have to choose. On one side we have our professional ethics, and on other side we have the motive or the causes of country and nation. So same dilemma or conflict is faced by Dr. Sadao, and when he found the young American soldier on the shore at the entrance of his house, he was caught between the spirit of patriotism and his medical ethics and professional ethics, you can say. So he did not want to be a traitor and protect an enemy. And at the same time, as a doctor, he did not want the man to die. So it was a very hard choice for him. But Dr. Sadao finally chose to treat the dying man and save his life. And by doing this, he shows the spirit of humanity and also professional ethics. दो तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट, एक कॉन्फ्लिक्ट है दो चीजों के बीच में कि अपने प्रोफेशन को चुनना या फिर नेशन के लिए अपनी ड्यूटीज को सुप्रीम मानना. एक लंबे कंफ्यूजन के बाद डॉक्टर सदाओ अल्टीमेटली प्रोफेशनल एथिक्स को चुनते हैं, जो कि एक ह्यूमैनिटी से भी रिलेटेड है कि कोई भी डाइंग पर्सन है और आपको ट्रीट करना आता है और आप उसको ट्रीट ना करें तो इट विल बी अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी ऑल्सो एंड योर प्रोफेशन ऑल्सो. And apart from this, he also fulfill his duty towards his country. And how he fulfills? He informs the general. जनरल जो आर्मी का जनरल है उसको इन्फॉर्म कर देते हैं इसके बारे में कि इस तरह से एक अमेरिकन को उन्होंने अपने घर में शेल्टर दी, और उसके बाद जनरल की ड्यूटी थी कि वो उसको किस तरह से ट्रीट करे. तो यहां तक हम पढ़ चुके थे कि वो घर ले आते हैं और जो सर्वेंट्स का डिस्क्रिप्शन आया, सर्वेंट्स वो ये कहते हैं कि वो काम नहीं करेंगे. यूमी जो कि हाउसमेड थी उसने मना कर दिया कि वो उसके वाउंड्स को वॉश नहीं करेगी. खुद हाना जो है डॉक्टर सदाओ की वाइफ, वो उसके जो वाउंड्स हैं उनको वॉश करती है, अपने हस्बैंड की हेल्प करती है वो. उसके अलावा और रेफरेंस आया कुछ डोमेस्टिक हेल्प्स का. गार्डनर है जैसे कि वो सुपरस्टिशियस हो जाता है, वो ये कहता है कि जो नेचर है वो मारना चाहती थी इस पर्सन को, और अगर हमारा जो ओनर मास्टर है वो उसको सेव करता है तो गॉड विल टेक रिवेंज और नेचर विल टेक रिवेंज. वो थोड़ा सुपरस्टिशियस हो जाता है. लेकिन इन सब के बाद अल्टीमेटली अब डॉक्टर का मोटिव है कि दैट पर्सन हु इज डाइंग बिफोर हिज आईज इज अ पेशेंट एंड ही इज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन क्रीड. दैट डजंट मीन, उसके लिए उसका कोई मतलब नहीं है कि किसी भी रिलीजन का है, किसी भी कंट्री का है, वो उसका पेशेंट है. और हाना भी एक ओबीडियंट वाइफ और अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए शी एग्रीज इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट इट मे बी हार्मफुल फॉर देयर फ्यूचर, फॉर देयर चिल्ड्रन. शी कोऑपरेट्स विद हर हस्बैंड. अब यहाँ पे ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और बात आती है कि एनेस्थीसिया दिया जाना है पेशेंट को. हाना ने इस तरह से पहले एनेस्थीसिया नहीं दिया, लेकिन डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, बीच में वो रुकते हैं एनेस्थीसिया के लिए तो ब्लड ज्यादा लॉस हो जाएगा और फिर ज्यादा दिक्कत उसको हो सकती है. तो यही रेफरेंस वो चल रहा था. और जैसे ही वो ऑपरेशन को परफॉर्म होते देखती है हाना, उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और वो बाहर चली जाती है, वॉमिट करती है. सदाओ हालांकि वरीड है अपनी वाइफ के लिए, लेकिन वो फिर भी पेशेंट को नहीं छोड़ता है. उसको लगता है कि ठीक है वो अपने आप बेटर हो जाएगी. अगर वो छोड़ के यहाँ से चला गया तो दैट पर्सन वुड सर्टेनली डाई. सो दिस इज योर पेज नंबर 34. yes, page number 34. Operation is being done by Dr. Sadao. This man, he thought there is no reason under heaven why he should leave. While he was performing, Dr. Sadao was thinking that there is no reason. किसी को उसकी जरूरत नहीं है
अगर ये जीवित भी बच भी जाता है तो भी सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो जिंदा नहीं रह पाएगा, उसको पुलिस के हवाले किया जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी और उसकी का जो जीवन अगर बच जाता है तो उसकी लाइफ जो है वो और भी वर्स्ट हो जाएगी। तो इसलिए वो सोचता है कि कोई बचने का कोई मतलब ही नहीं है। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टफुली। रथलेस मतलब जिससे कोई इंटीमेसी नहीं होती है, वो हो गया, वो फटाफट स्विफ्टली इमीडिएटली स्टार्टेड हिज वॉक इन हिज ड्रीम। द मैन मोर्न बट सदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। मोन का मतलब होता है क्राई विद पेन, जैसे उसको पेन हो रहा है, वो दर्द में क्राई कर रहा है, बट सदाओ डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू दिस। And this was the habit of Sadao when he used to perform operation on any patient. He used to mutter himself. अपने आप से ही वो बातें करता था। Groan, he muttered, groan if you like. I am not doing this for my own pleasure. In fact, I don't know why I am doing it. Why I am doing it. अब वो अपने आप से ही बोल रहा है। पेशेंट उसको नहीं सुन रहा, पर वो उसकी हैबिट थी। वो कहता है कि ग्रोन, चिल्लाओ तुम, कर रहा हो तुम, मैं कोई अपनी खुशी से थोड़ी कर रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर। एक्चुअली मुझे ये पता ही नहीं है कि मैं कर क्यों रहा हूँ। मुझे अनकॉन्शियस माइंड में उसे पता है शायद, लेकिन वो नहीं क्लैरिफाई कर पा रहा कि एक एनिमी है। वाई ही ट्रीटिंग हिम। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हैना अगेन आफ्टर वॉमिटिंग। Where is the anesthetic? She asked in a clear voice. Now she was ready to give anesthesia to the patient. Sadao motioned with his chin. It is as well that you come back, he said. This fellow is beginning to stir. अब देखो बेहोश पड़ा रहे तो एनेस्थेशिया की जरूरत नहीं है, लेकिन वो हिल रहा है। He is moaning. It means there is a requirement of anesthesia. She had the bottle and some cotton in her hand. But how shall I do it? She asked. कि किस तरह से anesthesia दिया जाना है? Simply saturate the cotton and hold it near his nostrils. Sadao replied without delaying for one moment the intricate details of his work. Intricate मतलब बहुत ही जो नाजुक हालात हैं। वो कहता है कि कॉटन है, उसको सिंपली इसमें डिप करो जो मेडिसिन है, और उसके नोस्ट्रिल्स के ऊपर जो है वो लगाओ। सो व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटल, और उसके नोस्ट्रिल पे लगा के, और जैसे ही वो तेज तेज सांस लेने लगे तो हट जाओ। She crouched close to the sleeping face of the young American. It was piteous face, thin face, she thought, and the lips were twisted. And when she goes there to give anesthesia and to put that cotton near his nostril, she observed that the face of that person was very piteous. Piteous क्या होता है? जिसको देख के तरस आए, बहुत ही मुरझाया हुआ चेहरा। The man was suffering whether he knew it or not. तड़प तो वो जरूर रहा था, ये नहीं पता कि उसे पता चल रहा था या नहीं। Whether he was feeling it or not. Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the suffering of prisoners were true. अब क्या है कि वो उसको देखता है, और उसने ये बातें सुनी हुई थी, जब दूसरे कंट्री वाले अपने कंट्री के किसी भी पर्सन को इम्प्रिजेंट कर देते हैं तो वो उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। और उसको जापानीज के बारे में ही पता था कि अब जापानीज की प्रिजन में ये रहा है, अमेरिकन था क्योंकि, तो कैसे टॉर्चर किया होगा। और वो सोचती है ठीक है, जब कोई जापानीज अमेरिकन के हाथ में लग जाता है तो वो भी उसी तरीके से टॉर्चर करते हैं। तो वो उन सब र्यूमर्स को, या उन सब चीजों को, र्यूमर्स भी हो सकती हैं, सोचते हैं कि किस तरह से प्रिजनर्स को टॉर्चर किया जाता है जब वो उसका चेहरा देखती है। सो दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर। फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर जैसे कि एक से दूसरे तक पहुंच जाना बातें। टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, कि कभी किसी ने बताई कि इस तरह से ट्रीट करते हैं, इस तरह से। और कॉन्ट्राडिक्टेड क्या होती है कि कोई कुछ कहता है और कोई कुछ, उनका सेम स्टेटमेंट नहीं होती। In the newspapers, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly with cries of joy at their liberation. But sometimes she remembered such men as General Takima, who at home beat his wife cruelly, though no one mentioned it now that he had fought so विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया। अब देखो इसमें ये एग्जांपल दिया है कि वो शायद जापानीज को, जो हम अपने कंट्री वाले हैं उनको अच्छा समझते हैं, कि जापानीज आर्मीज वेंट, द पीपल रिसीव्ड देम ग्लैडली, जो भी लोग इस तरह से मिलते हैं उनके साथ वो अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, विद क्राइज ऑफ जॉयस एट देयर लिबरेशन, जब वो लड़ाई जीत जाते हैं। लेकिन फिर उसको याद आता है जापानीज के बारे में, जनरल जो टाकिमा है वो जापानीज है, कि वो अपनी वाइफ को बहुत क्रूअली पीटते थे। तो वो ये कहना चाह रहा है कि एक जो पर्सन, एक जो जनरल है, जो आर्मी का हेड है, वो अपनी वाइफ को जब इतने क्रूअली पीट सकता है, तो जो प्रिजनर उसके पास आएंगे तो उनके साथ वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बहुत काइंडली बिहेव होगा, यानी कि उनके साथ क्रूअलिटी से बिहेव किया जाएगा। हालांकि
चीज का जो मेंशन है वो कहीं पे शायद नहीं आया, लेकिन ऐसा कहा जाता है। इफ अ मैन दैट लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पावर, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस, फॉर इंस्टेंस। समझ आ गई बात? कि एक जो अपनी वाइफ के लिए इतना क्रूअल हो सकता है, तो जब वो अपने प्रिजनर के लिए और एनिमी जिसको वो बंदी बनाता है, तो क्या उसके लिए वो क्रूअल नहीं होगा? शी होप्ड एंशियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड। वो सोचती है कि काश इसको किसी ने टॉर्चर ना किया हो, थोड़े से एक तरस वो उसके ऊपर खाती है। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर। अब कुछ ऐसे निशान जैसे कि जलाई गई है स्किन, ये उसके ईयर के नीचे उसको वो दिखाई देते हैं। दो स्कार्स, शी मर्मर्ड, लिफ्टिंग हर आईज टू सदाओ। शी वांटेड टू आस्क हर हस्बैंड कि निशान कैसे हैं, बट ही डिड नॉट आंसर। एट दिस मोमेंट ही felt the tip of his instrument strike against something hard dangerously। अब वो ऑपरेशन कर रहे हैं, डॉक्टर एकदम से उनका जो इंस्ट्रूमेंट है एक हार्ड सी चीज पे लगता है, और ये हार्ड सी जो चीज है वो क्या है? वो बुलेट है, जो कि अभी अंदर ही थी। नियर द किडनी ऑल थॉट लेफ्ट हिम। कोई उसके दिमाग में नहीं था। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर। उसको प्लेजर फील हो रहा था कि उसने अल्टीमेटली उसको बुलेट को जो उसकी किडनी के पास तक पहुंची हुई थी उसको ढूंढ लिया। ही प्रॉब्ड विद हिज फिंगर्स, प्रॉब का मतलब सर्च करना, डेलिकेटली फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, बहुत ही ध्यान से। ही वॉज वेरी मच फेमिलियर, एवरी एटम मतलब हर पार्ट से ह्यूमन बॉडी का। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर। अब देखो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है कि जब वो यहाँ पे ऑपरेशन कर रहा है तो उसको अपने प्रोफेसर की बात एक याद आती है, और उसी चीज को उसने अपनी लाइफ में उसको एक प्रिंसिपल बना लिया। और वो क्या बात थी, कई बार पूछा जा सकता है। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी होता है जो स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसको बोलते हैं जो पूरे के पूरे ह्यूमन मानव विज्ञान है, दैट इज एनाटॉमी। हैड सीन टू दैट नॉलेज। और वो क्या कहते थे? इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन। अब देखो वो ये कहते थे कि अगर कोई सर्जन है, सर्जन क्या करेगा? ऑपरेट ही करेगा, सर्जरी करेगा। अगर उसको इंसान की बॉडी के बारे में नहीं पता तो ये उसका एक अपराध है, पाप है। जो सर्जन को अगर ह्यूमन बॉडी का ही नहीं पता एंड ही इज डूइंग ऑपरेशन, ही इज परफॉर्मिंग operation, then it would be a sin for him. It means if a surgeon should have the knowledge of human body perfectly। सर्स क्या? पूरी क्लास को जब वो एड्रेस करता था, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे सर्स लिखा है। he had thundered at his classes year after year। और बच्चे उसकी क्लास को, उसके लेक्चर को बहुत एंजॉय करते थे और क्लैप होती थी। थंडर्ड का मतलब हर साल के बाद, बहुत ही एक्सपीरियंस थे ये। to operate without as complete knowledge of the body as if you had made it, anything less than that is murder। और वो क्या कहते थे कि अगर आप बिना नॉलेज के, बिना कंप्लीट नॉलेज के if you are doing ऑपरेशन और इफ यू आर ऑपरेटिंग, तो इट वुड बी अ मर्डर। उस पेशेंट को आप ठीक नहीं कर रहे हो तो उसको आप क्या कर रहे हो? आप उसका मर्डर कर रहे हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एनाटॉमी के प्रोफेसर की दो बातें, एक तो सीन है, कहने का मतलब है कि ह्यूमन बॉडी की नॉलेज है वो पूरी होनी चाहिए। इट्स नॉट क्वाइट एट द किडनी माय फ्रेंड। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, माय फ्रेंड। ये क्वेश्चन लॉन्ग उसमें भी आता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है और 2 में भी, कि वो अमेरिकन इज हिज एनिमी, देन व्हाई डॉक्टर सदाओ कॉल्स हिम माय फ्रेंड? बिकॉज दिस प्रोफेशन, डॉक्टर्स प्रोफेशन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड। उसके सामने जो पेशेंट है, ऑल पेशेंट्स आर हिज फ्रेंड। ये नहीं है कि वो अमेरिकन है तो वो उसका फ्रेंड नहीं है। तो इट्स नॉट क्वाइट एट द किडनी, किडनी के पास नहीं है। माई फ्रेंड अपने आप उसकी हैबिट है ये, और उसको माई फ्रेंड बोलता है। सदाओ मर्मर, इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, माई फ्रेंड। ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स एंड नाउ ही डिड फॉरगेटिंग दैट ही वॉज हिज एनिमी। क्लियर? उसकी आदत थी, हमेशा वो पेशेंट्स को माई फ्रेंड बोलता था, और इस बार भी जब उसके सामने उसका एनिमी है उसको भी वो माई फ्रेंड कह रहा है। तो जब उस एग्जाम्पल पूछा जाता है कि किस तरह से डॉक्टर सदाओ अपने प्रोफेशन एथिक्स को पूरा करते हैं और उनके मन में कुछ भी ऐसा नहीं है अपने प्रोफेशनल की जो उन्होंने स्वोर एक शपथ उठाई थी, तो वो ये एग्जाम्पल आप लिखोगे कि while he was performing he was calling American or enemy as his friend। Then quickly, with the cleanest and most precise of incisions, the bullet was out।
The man queered, but he was still unconscious. थोड़ा हिला, वो कांपा, और बहुत ही प्रिसाइज से और अच्छे तरीके से bullet was out. Nevertheless, he muttered a few English words. Few English words. कुछ इंग्लिश वर्ड उसने बोले. Guts, he muttered, choking. They got my guts. These are the words which were spoken by that American. Guts, he muttered, choking. फिर रुक जाता है कि मेरे guts, guts का मतलब क्वालिटीज से है कि सब कुछ उन्होंने मेरा ले लिया. Sadao, Hannah cried sharply. She became afraid. Hannah became afraid. Hush, Sadao said. Hush means keep silence. Chup ho jao. The man sank again into silence so profound. Profound hota hai deep. That Sadao took up his wrist, hating the touch of it. Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble, but enough if he wanted the man to live, to give hope. Operation हो चुका था. एकदम से वो बोला है. हाना डर जाती है, सदाऊ से चुप कराता है और दोबारा से वो उस प्रोफाउंड, उस डीप साइलेंस में चला जाता है. नाउ डॉक्टर डिड नॉट इवन वांट टू टच, ही वाज हेटिंग टू टच दैट पर्सन, लेकिन उसकी फिर भी उसको फील करता है, उसकी जो पल्स है उसको हाथ में वो लेता है. इट वाज सो फेंट, बट सो फीबल का मतलब भी वीक है, लेकिन एनफ. कितनी थी? अगर बचना चाहे तो एक होप थी कि इतनी पल्स रेट जो थी उसमें भी वो बच सकता है. बट सर्टेनली आई डोंट वांट दिस मैन टू लाइव, ही थॉट. सोचता क्या है वो चाहता है कि बचे, लेकिन फिर वो क्या सोचता है कि वैसे मैं चाहता नहीं कि ये बचे. नो मोर anesthetic, he told Hannah. He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial, and vial का मतलब होता है बोतल, and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. ये इंजेक्शन लगाने का जो प्रोसीजर है वो है कि बोतल में जैसे कि वो सिरिंज डालते हैं, उसमें दवाई भरते हैं और इंजेक्शन लगाते हैं. तो मोस्टली सभी बच्चों ने ये एक्सपीरियंस है इंजेक्शन वाला. वो शायद आपने भी इसको एक्सपीरियंस किया होगा, कितना डर लगता है जब वो इस तरह से भरते हैं. द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर. एक बार तो लगा कि उसने उसकी जो पल्स है उसने फिंगर से अपने हाथ से जब पकड़ा हुआ था तो उसकी रिस्ट को, कलाई को, तो एकदम से वो फ्लटर हुई जैसे कि वो गिर रही है, लेकिन देन ग्रू स्ट्रॉन्गर. इट मींस the person was all right, the patient was all right. This man will live in spite of all, he said to Hannah and sighed. गहरी सांस लेना. उसने कह दिया कि ये तो जिएगा जो मर्जी हो. इतनी क्योंकि वर्स्ट कंडीशन में बिल्कुल ये हो गया था कि पल्स रुकेगी. That person will certainly lie. The young man woke so weak, his blue eyes so terrified when he perceived. अब देखो उसको थोड़े टाइम बाद होश आता है और वो आंखें खोलता है और पूछता है where he was. That Hannah felt compelled to apologize. और शायद कि क्या है कि वो एक माफी मांगना चाह रहा था या कुछ इस तरह से हाना को लगा कि वो उससे वो कहे कि हम उसको लेके आए थे यहाँ पे. She herself served him, for none of the servants would enter the room. अब ये स्टोरी 2-3 दिन बाद की चली जाती है. ऑपरेशन के बाद क्या है, उसको होश आ जाता है. कोई भी सर्वेंट जो है वो कुछ छोड़ के चले गए, वो उस रूम में भी नहीं आना चाहते थे, तो हाना जो है वो अपने हाथों से उसको खाना खिलाती थी. तो जब हाना का कैरेक्टर कई बार आता है तो उसमें आप ये भी लिखोगे. When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. और पहली बार जब वो रूम में आई उसके होश में आने के बाद, तो उसने देखा कि वो अपनी समन का मतलब है गैदर करना, इकट्ठी करना, अपनी छोटी सी स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर रहा था. शायद वो किसी चीज के लिए तैयार हो कि कुछ गलत उसके साथ होने वाला है. बिकॉज टिल द टाइम ही केम टू नो वेरी मच दैट ही वाज इन द होम ऑफ अ जैपनीज डॉक्टर. और उसे भी पता था कि एक जैपनीज डॉक्टर के घर होने का क्या मतलब है, कि कभी भी उसकी लाइफ है वो जा सकती है. डोंट बी अफ्रेड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली. हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गेस्ड. तो वो बोलती है कि डोंट बी अफ्रेड, यू स्पीक इंग्लिश. वो बोलता है कि आप इंग्लिश में बोलते हो. आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड. हाना वॉज देयर. और क्या रेफरेंस आया था, कब गई थी हाना अमेरिका में? पढ़ी है जहां पे डॉक्टर सदाओ से उसकी मीटिंग हुई और वो उनकी एक मैरिज की वजह भी बनी. तो अमेरिका में वो रहती थी, इसलिए उसको इंग्लिश हाना को भी आती है. she saw that he wanted to reply to that but he couldn't. वो कुछ जवाब शायद देना चाहता था but he couldn't, and so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon. चीनी मिट्टी के जो बर्तन बने होते हैं वो porcelain होते हैं. He ate unwillingly but still he ate.
इच्छा नहीं थी बट ही एट। तो ये फर्स्ट डे का है जब उसको होश आता है और हाना अपने हाथों से खाना खिलाती है। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्गर, शी सेड, नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कंफर्ट हिम। हालांकि शी वाज नॉट लाइकिंग हिम बट शी ट्राई टू कंसोल हिम और कंफर्ट हिम दैट यू विल बी ऑल राइट और यू विल बी स्ट्रॉन्ग। He didn't answer. When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. जैसे कोशिश करके उठना चाह रहा था, ऐसे चेहरे का रंग एकदम से गायब होना कि उसमें ब्लड ही नहीं है। लाई डाउन, सदाओ क्राइड, डू यू वांट टू डाई? जब वो उठने की कोशिश करता है, एक एफर्ट करता है वो, तो अब काफी वीक है, तो डॉक्टर सदाओ ऑर्डर हिम दैट ही शुड लाई डाउन। डू यू वांट टू डाई? उठ रहे हो इस हालत में, मरना चाहते हो क्या? ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन द वाउंड। उसके वाउंड्स को देखा कि वो ऑपरेशन जो किया था। यू मे किल योरसेल्फ इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। ही स्कॉल्डेड, स्कॉल्ड होता है डांटना, अपने आप के लिए मुसीबत इकट्ठा कर लोगे, ऐसा करोगे। What are you going to do with me? The boy muttered. He looked just now barely 17. Are you going to hand me over? And didn't speak after that. अब देखो, जितनी परेशानी डॉक्टर को थी, उससे ज्यादा परेशानी किसको थी? उस अमेरिकन को थी। अब वो पूछता है उससे कि तुम बता तो दो मेरे साथ क्या करना चाह रहे हो। उसको ये तो हो गया कि ये मारेगा नहीं मुझे। अगर मारना होता तो उसे पक्का पता था कि ऑपरेशन के दौरान वो लेके ही ना आता, उसको वापस फेंक देता। उसको घर लेके आया, उसके बाद ऑपरेशन भी सही किया, तब भी वो उसको मार सकता था अगर, क्योंकि डॉक्टर के हाथ में सब कुछ था, वो अनकॉन्शियस था। बट ही डिडंट डू दैट। तो अब क्या था, फिर वो उससे पूछता है कि आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर टू द पुलिस? For a moment, Sadao did not answer. He finished his examination and then pulled the silk quilt over the man. He did not speak anything. कुछ आंसर नहीं दिया, सिर्फ। अब देखो, जब हम इस तरह की बात ना तो हाँ कर सकते ना कर सकते, क्या कहें? तो कि ना तो वो उसको बचाना चाहता है और ना उसको मारना चाहता है। तो पूरे आप स्टोरी में देख रहे हो कि किस तरह की एक कंफ्यूजन है जो डॉक्टर है यहाँ पे वो फेस कर रहे हैं। आई डोंट नो माई सेल्फ वट आई शेल डू विद यू, ही सेड। आई ought to course to give you to पुलिस। मुझे कुछ नहीं पता। आई ought of course to give you, नो डाउट मैं पुलिस को तो दूंगा। ये भी कह रहा, यू आर अ प्रिजनर ऑफ वार, POW। नो, डोंट टेल मी एनीथिंग। कुछ बोलो नहीं गे, तुम चुप रहोगे, सिर्फ सुनोगे। He put up his hand as he saw the young man was about to speak. Don't even tell me your name unless I ask it. अब वो उसके जवाब में जैसे ही अमेरिकन बोलने लगता है, तो वो उसके मुंह पे हाथ रख लेता है डॉक्टर सदाओ और कहता है कि कुछ नहीं बोलोगे जब तक मैं, इवन अपना नाम भी नहीं बताओगे जब तक मैं ना पूछूं। They looked at each other for a moment and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. Okay, he whispered, his mouth a bitter line, एक चेहरे पे एक bitter line, जैसे कि एक दुख सा दिख रहा है। Outside the door, Hannah was waiting for Sadao. He saw at once that she was in trouble. There was some problem. Sadao, Yumi tells me the servants feel they can't stay if we hide the man here anymore. So here the servant decided to leave, all the servant. अब यूमी ने कहा, यूमी जो केयर टेकर है बच्चों की, क्या कहा कि सर्वेंट्स ने ये कह दिया है कि वो इस ऐसे घर में नहीं रह सकते जहां पे उनके मालिक ने एक पर्सन को ऐसे छुपा के रखा हुआ है। शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर, मतलब डॉक्टर सदाओ और हाना, so long in America that we have forgotten to think of our own country first. They think we like Americans. कि आप लोग, हम दोनों अमेरिका में रहे हैं ना, ये सर्वेंट्स का बिलीफ है। तो उनको लगता है कि वो दे थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट, दे थिंक वी लाइक, उनको लगता है, वो ये चाहते हैं कि पहले हम जापान के बारे में सोचें, लेकिन उन्हें लगता है कि हम भी अमेरिकन हो गए हैं, इसलिए एक अमेरिकन के लिए हमारे मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, बिकॉज वी बोथ had lived in America. It's not true, so thou said harshly. Americans are our enemies, but I have been trained not to let a man die if I can help it. If I can help it, कि अगर मुझसे हो सकता है, ऑल अमेरिकन आर एनिमीज नो डाउट, लेकिन मुझे ट्रेनिंग क्या दी गई है जो मेरा प्रोफेशनल एथिक्स है कि आई हैव टू सेव अ पर्सन इफ आई कैन हेल्प इट, इफ आई वांट, अगर मेरे अंदर कैपेसिटी है, अगर मैं बचा सकता हूं तो मैं बचाऊं। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंग्शियसली। अब वो कहती है कि सर्वेंट्स ऐसे इस चीज को नहीं समझेंगे, बिल्कुल भी वो नहीं समझेंगे जो सर्वेंट है, जो हम बात ये कर रहे हैं। नो, he agreed. Neither seemed able to say more, and somehow the household dragged on. The servants grew more watchful. Their courtesy was careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. हालांकि
थे अभी वो वहीं पे। नीदर सीम्ड एबल टू से मोर, किसी ने कुछ नहीं कहा हालांकि। समहाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन, काम चलता रहा। और सर्वेंट से वो बहुत वॉचफुल हो गए। उनकी जो कर्टसी थी, वो कर्टसी मतलब जो उनका एक तरीका था, वो काफी केयरफुल हो गया। लेकिन उनकी जो आईज थी वो पेयर के लिए बहुत सदाओ और हाना उनके लिए वो बहुत ज्यादा कोल्ड हो गए, र्यूड से हो गए, कि उन्हें सही नहीं लग रहा था कि जो उनका जो मास्टर है, हायर्ड का मतलब है कि जिनके अंडर वो काम करते हैं, वो इस तरह से एक अमेरिकन को अपने घर में रखे हुए हैं। इट्स क्लियर व्हाट आवर मास्टर ought टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग। तो एक सुबह, गार्डनर है, ये काफी पुराना है, सदाओ के फादर के टाइम से उनके घर में काम करता है, तो वही एक तरह से थोड़ा हेड है। तो वो सभी सर्वेंट्स को कहता है कि अब तो क्लियर है कि हम समझ चुके हैं कि जो हमारा मास्टर है वो क्या करना चाहता है। ही हैड वर्क विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मोस। मोस के उसमें फ्लावर्स का वो एक तरह से मास्टर था, और हर स्पेशलिटी थी उसकी, काइंड ऑफ फ्लावर है ये। For Sadao's father, he had made one of the finest moss gardens in Japan, sweeping the bright green carpet constantly so that no leaf or pine needle marred the velvet of its surface. पूरा ग्रास से इतना बढ़िया ग्रीन कलर से उसने कारपेट की तरह से डेवलप किया हुआ था सदाओ के फादर के टाइम से गार्डनर, और एक भी पत्ता या एक भी उसमें ऐसी चीज ना गिरे, वो उसको इस तरह से क्लियर रखता था। माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल दैट ही ought टू डू। ओल्ड मास्टर मतलब सदाओ के फादर की बात हो रही है, गार्डनर की वर्डिंग है। उसको अच्छी तरह से पता है कि उसे क्या करना है। ही नाउ सेड, पिंचिंग ए बर्ड फ्रॉम अ बुश एज ही स्पोक। बुश मतलब एक झाड़ी से एक टहनी को तोड़ते हुए। When the man was so near death, why did he not let him bleed? जब आदमी बिल्कुल ही डेथ के इतनी करीब था तो उसको मर जाने क्यों नहीं दिया। यहाँ पे ब्लीड का मतलब है डेथ। वो ये चाहते थे कि वो बिल्कुल ही मरने वाला था, तो क्यों उसको बचाया। तो गार्डनर जो है उसको ये बात है वो अच्छी नहीं लग रही है। मे बी आपकी मीटिंग 5-6 मिनट बाद बेटे शायद अपने आप ही एंड हो जाएगी, अभी आपको लगेगी क्लास कट गई है। That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life. कि वो अब यहाँ पे जो गार्डनर की क्या थिंकिंग है, उसको लगता है कि जो उनका मास्टर है यानी कि जो डॉक्टर सदाव है, वो अपने ऊपर बहुत घमंड करता है। क्या घमंड करता है? कि वो किसी की भी लाइफ बचा सकता है। द कुक सेड कंटेम्प्चुअसली का मतलब हेटेड, विद अ फीलिंग ऑफ हेटेड। ये कुक की वर्डिंग है, ऊपर गार्डनर की वर्डिंग थी, ये कुक की वर्डिंग है। वो ये कहता है कि किसी को अपनी स्किल्स पे इतना प्राउड फील नहीं करना चाहिए। और ये देखो बेटे, इसका क्या है कि क्वेश्चन जो है ये एक बार आया था एग्जाम में, कि जो हाउस होल्ड स्टाफ है, जो डोमेस्टिक स्टाफ है, उनके क्या व्यूज थे, और बहुत कम बच्चे इसको अटेम्प्ट कर पाए। देखो, एक तो इसमें गार्डनर की वर्डिंग आई, एक कुक की आई, और एक यूमी। यूमी जो कि बच्चों की को लुक आफ्टर करती है, केयर टेकर है। यूमी ने क्या किया था कि उसके वाउंड्स को वॉश करने से मना कर दिया, और आप देखोगे कि यूमी भी छोड़ के चली जाएगी, नेक्स्ट पार्ट में आएगा। उसके बाद क्या है कि गार्डनर है, गार्डनर जो है वो बहुत ही सुपरस्टिशियस है। इससे पहले वाला रेफरेंस एक बार पहले भी आया था, जब हमने लास्ट वीक जो क्लास की थी, उसमें गार्डनर का क्या आया था। गार्डनर ये कहता है कि नेचर जो है वो इस इंसान को मारना चाहती है, और अगर उनका मास्टर इसको बचाता है तो वो नेचर के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है, और इस तरह से नेचर जो है, गॉड है, वो रिवेंज लेगा, कुछ ना कुछ गलत होगा इनकी फैमिली के साथ। तीसरी बार फिर ये गार्डनर यहाँ पे वही बात करता है कि जो इंसान मरने के इतना करीब था उसको क्यों बचाया गया। और ये जो फिर कुक की यहाँ पे वर्डिंग आती है कि वो अपनी स्किल्स के लिए इतना प्राउड फील करता है कि उसको लगता है कि वो किसी को भी बचा सकता है। सो she spilt a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of a wisteria vine. Blood is the best of fertilizers that the old gardener would not let her waste a drop of it. अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो बर्ड्स वगैरह का जो ब्लड होता है, अगर वो प्लांट्स वगैरह में डाला जाए तो वो एक वो फर्टिलाइजर का काम करता है। तो यहाँ पे गार्डनर ने वही किया कि उसने एक फाउल जो है, हैन जो होती है, उसकी नेक को ऐसे घुमाया, उसका जो ब्लड था और उसकी जो कुछ जो ड्रॉप्स थी, वो विस्टेरिया वाइन है, काइंड ऑफ वाइन, उसके रूट्स में उसको डाला, और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि एक बेस्ट फर्टिलाइजर का काम करता है। इट इज द चिल्ड्रन ऑफ whom we must think, यूमी said sadly। और यूमी कहती है कि बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। What will be their fate if their father is condemned as a traitor?
अगर जिनके फादर को एक ट्रेटर कहा जाए, देशद्रोही कंडेम्ड किया जाए, देशद्रोही उसे बुलाया जाए, तो उसके बच्चों का क्या फ्यूचर होगा। तो यूमी ये हाना को समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर डॉक्टर सदाओ, एक ये बहुत बड़ा क्राइम है, एक ट्रेटर होना क्राइम है, तो उसके जो बच्चे हैं वो कभी भी एक रिस्पेक्ट की लाइफ है वो नहीं जी पाएंगे। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear. ये आपस में बात कर रहे हैं सभी जो डोमेस्टिक स्टाफ है, और हाना दूर खड़ी हुई सुन रही है, फ्लावर्स को अरेंज कर रही है, वो जानबूझ के बोल रहे हैं सभी ताकि वो सुन पाए। That they were right she knew to in most of her being. हालांकि उसे लगता था हाना को कि वो सही बात कर रहे हैं, but there was another part of her which she herself could not understand. और दूसरा पार्ट क्या था कि वो उसको बचा रहे हैं, वो खुद समझ में उसे नहीं आ रहा था। It was not sentimental like of the prisoner. She had come to think of him as a prisoner. She had not liked him even yesterday. अब वो कहती है कि एज अ प्रिजनर कोई उसके लिए सेंटिमेंट्स नहीं है, उसके लिए कोई उसके लिए फीलिंग नहीं है, ना ही वो चाहती है कि वो बचे। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम, हालांकि कल भी उसने उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। व्हेन ही हैड सेड इन हिज इम्पल्सिव वे, एनीवे लेट मी टेल यू दैट माय नेम इज टॉम। और अपने आप ही वो अपना नेम है वो बताता है कि टॉम है, और यहाँ पे चैप्टर में उसका नेम रिवील होता है। व्हाइट मैन कहा है उसको, पीओडब्ल्यू कहा है, प्रिजनर ऑफ वार कहा है, एनिमी कहा है, और नेम उसका टॉम है। She had only bored her little distant beau. She saw hurt in his eyes, but she did not wish to associate it. She saw hurt, बड़ा उसको तकलीफ सी होती है उसको ये करते हुए, उसको बिठाना, उसको खाना खिलाना। Indeed, he was great trouble in this house. लेकिन उसके दिमाग में ये बात है कि ये जो इंसान है, ये यहाँ रह रहा है, तो ये घर में एक बहुत ही मुसीबत है, बहुत ही जो